मुझे याद है बचपन में जब पत्रिकाएं पढ़ता था और उसमें तरह तरह के विज्ञापन आते थे। मैं छोटा था तो उसमें तरह तरह के विज्ञापन होते थे। उसमें ये था कि जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, हर इच्छा पूरी होगी। तो उसमें कहीं पे अंगूठी का था, कहीं पे कोई जादू टोने का था, किसी तरह का था, ऐसे तमाम सारे। तो अभी इसी तरीक़ा से ये भी रहता है कि भाई वहाँ जाओगे तो आपकी सारी मन्नत पूरी हो जाएगी, आप जो मांगोगे वो बात पूरी होगी। ऐसी बातें जो हैं आप अगर देखोगे तो इस पूरे संसार में किसी कोने में जाओ, किसी भी धर्म की बात हो, किसी भी संप्रदाय की बात हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो गर्म प्रदेश हो, ठंडा प्रदेश हो, किसी किस्म का हो, गोरे का हो, काला का हो, जहाँ पे ईसाई हों, क्रिश्चियन हों, मस्जिद वाले हों, मंदिर वाले हों, आग की पूजा करने वाले हों, या कोई भी रहने दो, हर धर्म में, हर समुदाय में, पूरी दुनिया के हर कोने में ये बातें बहुत प्रचलित हैं। अब मज़ेदार बात है कि इसके पीछे न जाने कितनी कितनी भ्रांतियां हैं, जिसमें कि नर बलि भी दी जाती है, बकरों को भी काटा जाता है, जानवरों को भी काटा जाता है, पशु पक्षियों को भी काटा जाता है, उनके भिन्न भिन्न अंगों को इस्तेमाल किया जाता है। इस विषय पर ज़्यादा हम बात करना चाहेंगे कि क्या जिस जगह पे किसी भी बात की इच्छा रख के अगर कोई व्यक्ति जाता है और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए वो कुछ प्रार्थना करता है, कोई उसको उपाय बताया जाता है, कोई विधि होती है, कोई प्रक्रिया होती है, जिसमें तरह तरह की बातें, तंत्र मंत्र हों या कुछ भी हो सकता है। उसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इतना बड़ा विशाल क्षेत्र है, हर जगह पे अलग अलग किस्म की बातें होती हैं। चलिए कुछ मिनट को माना वो सारी बातें पूरी करते हैं और पूरी करने के बाद ये माना जाता है कि वो उस व्यक्ति की इच्छा पूरी होगी। अब प्रश्न एक बहुत बड़ा मुश्किल है कि भाई सचमुच इच्छा पूरी हो गई या नहीं होगी। ये एक दुविधा का विषय है कि भाई इच्छा पूरी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। पर बहुत लोग ये सोचते नहीं है कि वो इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई, उनको जाना ही है और उनको वो मांग करनी ही है। और ये लौट के कौन बताता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हम वहाँ गए थे और हमने हमारी इच्छा पूरी, तो ये बात तो प्रकाश में आती नहीं। और तो ये नहीं कह सकते कि 100% हर एक का जीवन में वो बात पूरी होने वाली है। अब आप कहोगे भाई ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे ये बातें होती हैं कि भाई यहाँ मन्नत पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है, तो वो बातें सच है। तो चलिए एक प्रश्न रखते हैं। एक किसी स्थल पे 10,000 माँ पूजा करने गई या मन्नत मानने गई। उन्होंने मांगा, 10,000 माँ ने मांगा कि मेरा बेटा भारत का प्रधानमंत्री हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। यहाँ पे तर्क वितर्क में नहीं पढ़ते, विश्लेषक के तरीका से आप अध्ययन करिए, सोचिए, क्योंकि तर्क करने से हमें सही उत्तर नहीं मिल सकता। वहाँ पे कहीं न कहीं एक भावना आ जाती है कि मेरी ही बात सच है। इस बात को लेके तर्क जो है कुतर्क में बदल जाते हैं और तरह तरह की बातें बीच में आती हैं, जिससे जो सही उत्तर है वो नहीं मिलता। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक रैशनल थिंकर की होता है, एक संतुलित विचारक होने के नाते, एक निष्पक्ष और तर्क के साथ आप उस पर विचार करके देखें कि हम जो बोलने वाले हैं वो बात सही है गलत है। तो चलिए एक बात मानते हैं कि एक बहुत प्रसिद्ध कोई जगह है जहाँ पे जो बात मानी जाती है वो पूरी होती है। तो वहाँ पे 10,000 माँ एक दिन एक समय पहुँची और पहुँच के उन्होंने ये वहाँ पे मांग की या ये मिन्नत की या ये अपेक्षा की या ये मान्यता के लिए गई कि भाई हमारा बेटा भारत का प्रधानमंत्री हो जाए। तो देखिए पहले विचार करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री कितने हो सकते हैं? प्रधानमंत्री केवल एक हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि 10,000 बेटों में से केवल एक बेटा ही प्रधानमंत्री होने वाला है। तो अब सवाल आया कि भाई
एक एक बेटा प्रधानमंत्री होगा तो इसका मतलब हुआ कि 9,999 लोगों की इच्छा पूरी नहीं होगी। तो ऐसा मान के चलिए कि केवल एक व्यक्ति की इच्छा पूरी होगी। क्या यह बात गलत है? ऐसा ही होगा। तो ये मानना कि जो भी जाएंगे सबकी बात पूरी होगी, ये बात लागू नहीं होती। इसके बाद आती है कि और बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे हम अक्सर पेपरों में या न्यूज़ में देखते रहते हैं कि बहुत से लोग नरबलि चढ़ा देते हैं गुप्त धन की खोज में। अब आप बताइए, किसी निष्पाप प्राणी की हत्या हो जाती है और वो जो है वो पैसा का, उनको पैसा मिलने वाला है। बहुत सी जगह पर धन वर्षा को लेकर बातें होती है कि धन की वर्षा होगी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कितने लोगों ने ऐसी बातें सचमुच प्रत्यक्ष किसी से सुनी है, देखी है, जहाँ धन की वर्षा हुई हो। आज तक आपने पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं भी पढ़ा है कि धन की वर्षा होती है? और ये जानते हुए, ये समझते हुए, ये ऐसा नहीं कहीं हुआ, कहीं धन की वर्षा नहीं हुई, फिर भी ऐसे कितने कांड हमारी जानकारी में, जो यहाँ के न्यूज़ पेपरों में हमने पढ़ा है कि ऐसे कितने लोगों की नरबली दी जाती रही, जादू टोना किए जाते रहे, लोगों का पैसा डुबोया जाता रहा, बाद में पता लगने पर उन पर पुलिस केस होते, सब कुछ होता। तो देखिए, एक बात सोचने वाली बात है कि इसमें दोष किसका है? भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है, मछली अगर फंस जाती है तो दोष किसका है? मछली का या बहेलिए का, या जो मछली पकड़ने गया उसका? हिरन अगर जाल में फंस गया, दोष किसका है? जो बहेलिया गया था उसका है, या वो जो हिरन जो जाल में फंस गया उसका दोष है? तो यहाँ समझने वाली बात है कि हर जगह पे, पहले हम ये कहा करते थे, एक समय ऐसा था, आज से करीब कुछ 1-1.5 साल पहले, हम कहते थे घर के बाहर आप पाँव निकालो। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, घर के बाहर आप पाँव निकालो, कोई न कोई आपको लूटने के लिए खड़ा है। ये हमारा एक लोगों से कहना होता था कि भाई अभी आप ऐसे मान के चलो, घर के बाहर पाँव निकालो, आपको कोई न कोई लूटने को खड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सावधान रहें। अभी प्रॉब्लम वही है कि बहेलिए ने जाल बिछाया और हिरन फंस गया। क्यों फंस गया? हिरन लालच में था। जो धन वर्षा के लालच में गए वो लालच था, जो गड़े हुए धन की खोज में गए वो लालच था। अगर आप देखेंगे तो सारी बातें लालच से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो हम मन्नत मांगने जाए तो लालच की बात है ना, कि भाई हम अपनी इच्छा बिना कुछ किए और हम चाहते कोई हमें दे दे। अरे भाई फ्री में क्यों दे देगा? आप प्रयास करो ना, मेहनत करो ना। उनको लगता है कि हम वहाँ जाएंगे बस हमारी बिना मांगे बिना मेहनत किए ऑटोमेटिकली हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। तो अब सवाल आता है, एक अभी जो बात हमने कही थी उसमें हम आज की तारीख में अब हम क्या कहने लगे? जब से ये साइबर क्राइम और जो इंटरनेट से फ्रॉड होने लगे, तब से हम क्या कहते हैं कि आप कहीं भी रहो, घर पे रहो या बाहर रहो, बाहर जाओगे तो आपको दूसरी परिस्थितियां मिलेंगी, घर पे रहोगे तो दूसरी परिस्थितियां मिलेंगी। कहीं न कहीं कोई न कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप नहीं लुटे तो समझिए कि लूटने वाले को मौका नहीं मिला। तो ध्यान रखिए, आपको अपने आप को लुटने से बचाना है।